सतखंडा महल जो सिर्फ एक रात के लिए आबाद हुआ था। दतिया मध्य प्रदेश का एक जनपद है। यह झांसी ग्वालियर हाईवे पर झांसी से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि यहां पहले वक्रदंत नामक दैत्य का राज था। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम दतिया पड़ा। पहले दतिया गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत था। उसके पश्चात यहां गुर्जर प्रतिहारों का राज्य रहा। गुर्जर प्रतिहारों के बाद यहां चंदेलों का राज्य रहा। दतिया में कई आलीशान इमारतों और महलों को देखने के लिए देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं। इनमें से एक है दतिया का सतखंडा महल, जिसकी अपनी एक दिलचस्प गाथा है। यह महल 400 वर्षों से भी अधिक पुराना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह महल केवल एक रात के लिए आबाद हुआ था, यानी इस महल में एक रात के लिए कोई ठहरा था। आखिर वह कौन था जिसके लिए यह महल बना था? इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। जी हां, दतिया महल को सतखंडा महल, वीर सिंह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह महल दतिया नगर के मध्य में स्थित है। इस महल का निर्माण ओरछा के विख्यात बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने लगभग 400 वर्ष पूर्व करवाया था। इस महल में न तो पट है और न ही पानी व प्रकाश की कोई व्यवस्था। कहा जाता है कि महल निर्माण के बाद इसमें राज परिवार या अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं रह सका। इस सतखंडा महल के बारे में एक किंवदंती के अनुसार पूरा महल 9 खंडों का है। 7 खंड भूमि के ऊपर है व 2 खंड भूमि के नीचे है। महल के भूतल के नीचे की मंजिलों में जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। हालांकि नीचे के लिए जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। जब खुला था तब भी किसी ने नीचे जाने का साहस नहीं किया। वीर सिंह देव विख्यात नरेश मधुकर शाह के चौथे पुत्र थे। 1592 में मधुकर शाह की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे राम शाह ने मुगलों से संधि कर ओरछा राजगद्दी प्राप्त की और वीर सिंह ने दतिया के निकट बड़ौनी की छोटी सी जागी। असल में वीर सिंह बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। वह बड़ौनी की छोटी सी जागीर से संतुष्ट नहीं था। उसने सेना एकत्र की और अपनी बहादुरी व चतुराई से एक बड़े साम्राज्य का स्वामी बन बैठा। मुगल सम्राट ने उसे परास्त करने के कई प्रयास किए, किंतु हमेशा असफल रहे। महाराजा वीर सिंह अकबर का शत्रु था, किंतु उसके बेटे सलीम का अच्छा दोस्त था। अकबर व सलीम के मतभेद बढ़ने के साथ ही महाराजा वीर सिंह और सलीम की मित्रता भी बढ़ी। सलीम बादशाह अकबर के सेनापति अबुल फजल का कट्टर विरोधी था तथा उसकी हत्या करा देना चाहता था। यह कार्य महाराजा वीर सिंह ने किया। अबुल फजल दक्षिण के विजय अभियान के बाद अपनी विशाल सेना के साथ लौट रहा था। उसने रास्ते में नरवर के पास पड़ाव डाला। वीर सिंह ने अबुल फजल पर आक्रमण कर दिया। अबुल फजल की हत्या कर उसका सिर शहजादे सलीम के पास भेज दिया। इससे सलीम और वीर सिंह के संबंध और भी प्रगाढ़ हो गए। अबुल फजल की हत्या से अकबर बौखला उठा। उसने वीर सिंह को परास्त करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। सेना ने वीर सिंह को बुरी तरह से हराया, किंतु वीर सिंह ने साहस नहीं छोड़ा। वह कुछ ही समय में उन सभी स्थानों पर पुनः कब्जा कर लिया। इसी बीच शहजादा सलीम दतिया आया। उसने वीर सिंह से भेंट की। 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम जहांगीर के नाम से दिल्ली का बादशाह बना, तो उसने वीर सिंह से मित्रता निभाई और मुगल दरबार में उसे 3 हजारी मनसब प्रदान किया। सतखंडा महल का निर्माण राजा वीर सिंह तथा शहजादे सलीम की मित्रता की एक यादगार के रूप में किया गया। यही कारण है कि इस महल के निर्माण के लिए दतिया के पश्चिमी भाग के उसी टीले को चुना गया जहां कभी दोनों मित्र एक दूसरे से बुंदेलखंड की धरती पर पहली बार मिले थे।
इस महल के निर्माण के बाद दतिया में अनेक इमारतों का निर्माण हुआ, अतः आगे चलकर यह पुराने महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दतिया का पुराना महल मध्यकाल की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यह बुंदेलखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है। इस महल के निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा तथा उस काल में इस महल के निर्माण में 33 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस महल का एक भाग अपूर्ण है, जिससे मालूम होता है कि महाराजा वीर सिंह ने इसका निर्माण अपने अंतिम समय में कराया था। संभवतः उनकी मृत्यु के बाद यह महल पूरा नहीं हो सका। इस महल का निर्माण आसपास के पत्थरों और चूने से कराया गया था। यह एक आश्चर्य का विषय है कि इस महल में कहीं भी लकड़ी या लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। स्वास्तिक के आकार के इस सतखंडा महल में प्रत्येक खंड पर 4 चौक हैं तथा बीच में एक मंडप। महल की सभी छतों पर चित्रकला तथा पत्थर पर उकेरी गई कलाकृतियां मनमोहक है। महल का पूर्वी भाग सर्वाधिक भव्य और आकर्षक है। महल का प्रवेश द्वार भी इसी भाग में स्थित है। महल का पश्चिमी भाग महल का पिछला भाग कहा जा सकता है। इस भाग में लगी पत्थर की जालियों की नक्काशी अत्यंत आकर्षक है। वीरसिंह देव महल या सतखंडा महल की एक विशेषता है कि यह चारों तरफ से एक जैसा है। इसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, अतः पर्यटक अक्सर यहां रास्ता भटक जाते हैं। वर्तमान में वीरसिंह देव महल को पुरातत्व विभाग का संरक्षण प्राप्त है। इस विभाग द्वारा इसके कुछ स्थानों की मरम्मत भी कराई गई है। 1925 में ऊपरी मंजिल का एक भाग आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे अब ठीक करा दिया गया है, परंतु पत्थर को तराश कर लगाए गए शहतीरों में वह सफाई नहीं आ पाई है जो मूल शहतीरों में थी। महल की वास्तविकता जो भी हो, किंतु यह सत्य है कि यह महल मध्यकाल की स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। आज इस इमारत को भारत की श्रेष्ठ इमारतों में गिना जाता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।